बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू हैंड्स ऑन लैब पार्ट 2 ऑफ इलास्टिक बीनस्टॉक, जिस पे हम लोग नोड जेएस की सैम्पल एप्लीकेशन को हम लोग डिप्लॉय कर रहे होंगे। सही है। एंड लेट्स जंप इनटू एडब्ल्यूएस अकाउंट और इलास्टिक बीनस्टॉक पे हम लोग नोड जेएस की एप्लीकेशन को, जो कि सैम्पल एप्लीकेशन है, वो हम डिप्लॉय करके देखेंगे। एंड देन इसका जो अगला पार्ट है वो हम गिटहब एक्शंस के थ्रू कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं नोड जेएस की एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ गिटहब एक्शन ऑन एडब्ल्यूएस इलास्टिक बीनस्टॉक। सो ये चीज़ भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स जंप इनटू एडब्ल्यूएस अकाउंट। ओके, सो वापस आप देख सकते हैं कि इलास्टिक बीनस्टॉक पे आ गया हूँ। ठीक है। और दोबारा से क्रिएट एप्लीकेशन पे जाता हूँ। मैं कहता हूँ TWM नोड जेएस सैम्पल ऐप। ठीक है। ठीक है। और इसी एप्लीकेशन के अंदर मैं इन्वायरमेंट बना रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं डोमेन दोबारा से वही देता हूँ। ठीक है। TWM नोड जे एस सैम्पल ऐप। और यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है यूजेज के लिए। और प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे नोड जे एस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। मैं 22 वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सैम्पल एप्लीकेशन ही सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिंगल इंस्टेंस। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जावा के लिए एप्लीकेशन जो डिप्लॉय की थी, वही सेम स्टेप स्टेप दोबारा से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। और कीप यार अपना वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ। VPC अपना आ गया है, पब्लिक IP इनेबल्ड। और 1A और 1B। ठीक है, पब्लिक सबनेट डेटाबेस अगर आप इनेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं कर रहा अभी। नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे स्टोरेज जनरल पर्पस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 25 GB। ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप जो है अपना वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेबसाइट SG करके आ रहा होगा। ठीक है, फॉर ऐप डिप्लॉयमेंट। ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बैकएंड में बना देता है। और इसको मैं T3 स्मॉल पे चलाऊँगा, T3 माइक्रो की नीड नहीं है। देन नेक्स्ट। सिस्टम मॉनिटरिंग मैं बेसिक ही रख रहा हूँ और अपडेट्स की नीड नहीं है। और ईमेल नोटिफिकेशन में अपने जीमेल एड्रेस दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये रिव्यू के तौर पे दिखा रहा है कि कौन कौन सा इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, कीपियर कौन सा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब मैं इसको करता हूँ क्रिएट एंड इट विल टेक हार्डली फ्यू मिनट्स टू प्रोविजन ऑल द रिसोर्सेज। एंड देन उसके बाद मैं आपको EC2 पे जाके इंस्टेंस और ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी दिखाता हूँ। ठीक है। सो वंस ये इसका हेड ग्रीन हो जाए तो आपको मैं दोबारा से एप्लीकेशन चला के दिखाता हूँ। ओके, सो वेलकम बैक। आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो ग्रीन दिखा रहा है, हेल्थ स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी Node.js की एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक सैम्पल एप्लीकेशन के तौर पे दिखा रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे देखिए इंस्टेंस रनिंग स्टेट पर अगर मैं जाता हूँ तो ये Node.js जो कि जिसके जिसके अंदर ये एप्लीकेशन चल रही है, ये इसका इंस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर जाता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे तो आप देख सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक बना हुआ ऑलरेडी, ये बना हुआ है इलास्टिक बीनस्टॉक की मदद से। और इसके अंदर जो है इंस्टेंस यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। ठीक है। अगर इंस्टेंस मैनेजमेंट में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक इंस्टेंस दिखा रहा है, ये वो इंस्टेंस है जो भी हम लोगों ने EC2 में देखा था। ठीक है। तो ये एक पार्ट 1 है, ठीक है, सैम्पल एप्लीकेशन का। और इसी Node.js की एप्लीकेशन को मैं CI/CD गिटहब एक्शन के थ्रू भी मैं डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा। सो इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में मुलाकात होगी। और राइट नाउ दिस इज़ मुनीब साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।